9 महीना गए बीत रे का सुनियो तपधारी। 9 महीना गए बीत रे का सुनियो सरदारी। जेठी रानी के ललुआरे का हुई गौ एक अवतारी। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र पैदा हुआ और ऐसा ही नहीं, महाराजा भूपन पंडित लिए बुलाए और द्रौपदी को नाम कुमार को दीन दान लुटाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो द्रौपदी की। चलियो तो गंगा मैया नहाया जा मैंने रामल हो तू शरीर होली हम बोली। चलियो तो गंगा मैया। इधर बड़ी रानी सुनीति से एक पुत्र हुआ। जब रानी से एक पुत्र हुआ बड़ी की, लेकिन आप लोग जानते हैं दुखिया बेचारी पड़ी हुई है, बड़ी परेशान है। कुछ समय बाद छोटी रानी के भी पुत्र हुआ दूसरा। डॉक्टर आए, सारी व्यवस्थाएं करवाई गई, दोनों को इस तरह से पुत्र पैदा हुए। नामकरण संस्कार रखा गया। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। धीरे 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 बालक बड़े हुए। जब बड़े हो जाते हैं 5 वर्ष के, तो एक दिन ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद अपनी कचहरी में बैठे हुए हैं। इधर रानी सुनीति जो है बेचारी सो जाती है। नींद में उत्तम जो है ध्रुव के पास में पहुंचा। उत्तम ध्रुव के पास में पहुंचा। माइक लो। उत्तम कहने लगा, भैया ध्रुव, ध्रुव। हाँ भैया बोलो। ऐसा करो, बताओ। तुम्हारी माँ अभी सो रही हैं, चलो आज पिताजी की कचहरी में दोनों भाई घूम करके आते हैं। चलो चलते हैं। चलो भैया चलते हैं। चले हैं ध्रुव और उत्तम दोनों भैया राजा उत्तानपाद की कचहरी की तरफ। पहुंचे हैं। राजा उत्तानपाद ने आते हुए देखा, ध्रुव को गोद में बैठा लिया और उत्तम नीचे खड़ा रहा। भक्तों, तब तक किसी चुगला ने खबर दे दी सुरजी को कि तुम्हारा लड़का जो है जमीन पर खड़ा हुआ है और तुम्हारी बड़ी बहन जो दासी बनकर के रहती है उसका लड़का राजा उत्तानपाद गोद में बिठाए हुए। उसी समय सुरजी जो है घर से भागी और कचहरी में पहुंची और जाकर के ध्रुव का हाथ पकड़ाए जमीन पर पटक दिया। जैसे ध्रुव जमीन पर गिरा उसी समय सुरजी क्या बोली, सुन। हेलो। नीच बांदी का लाल, कहाँ बैठे तो तू? सुन। कहो मौसी
क्या कहना चाहती हो? सुनो, हमें ढकेला मार दिया, इसका हमें कोई दुख नहीं। मौसी सुन, गंदी जबान से मौसी मत का, सुन मेरी बात। कि पूर्व जन्म में ओ पापी हर थोड़ा सा भजन किया होता, हरि उत्तम के बदले ओ पापी मेरी को किस जन्म लिया होता। तेरी माते उड़ावे काग, सुन लिया? तेरी माते उड़ावे काग, फूट गो भाग जन्म तुझियो। तूने पहले जन्म में भजन नाय कछु कियो। जे है धर्म पे धक्का मार दिया। सुनता है? कहो मौसी, क्या बात है बताओ, क्या कहना चाहती हो? आज धर्म जो है रोने लगा और रोता हुआ चला है अपनी मां सुनीति के पास में। इधर मैया सुनीति जो है टूटी खटोला पर लेटी हुई है। धर्म रोता हुआ मां के पास में पहुंचा, पैरों पर गिर पड़ा, रोने लगा, कहने लगा मां, बेटा मां, हाल तू क्यों रो रहा है? तुझे किसने मारा है बेटा? भक्त उसी समय रानी सुनीति कहने लगी मेरी लाल सुनो। और क्या बोली कि मोसी गरीबन के लाल और कन्हैया कौन तो कुमारो। मोसी गरीब के लाल कन्हैया तो कौन मारो रे बेटा। और मोसी भागिन के बेटा को किसने कहा बिगाड़ो रे। मोसिया भागिन के बेटा ने किसको कहा बिगाड़ो रे। मोसिया भागिन के बेटा ने किसको कहा बिगाड़ो रे। और सूखी रोटी का एक मैंने अपने कुमर को पालो रे बेटा। दुख में दुख दे दयो कुमर को तो पे हाथ कौन डालो रे। दुख में दुख दे दयो कुमर में तो पे हाथ कौन डालो रे। लाल और बड़ी बड़ी आस करी थी मैंने कुमर हाई तो पालो रे। और मोसी गरीबन के बेटा है कौन तो ही सताओ रे। मोसी गरीब के लाला तो कौन कहा सताओ रे। मोसी गरीब के बेटा आए कौन तो को मारो रे। लाल बेटा तुझे किसने मारा? माँ, हाँ माँ ये न पूछो मुझे किसने मारा।
बेटा सुनो। हाँ बता। अरे मैया सुनियो अर्ज हमारे और जननी मोय मौसी ने मारो। नहीं बेटा क्यों? ये मैं क्या सुन रही है बेटा? मैया सुनियो अर्ज हमारे जननी मोय मौसी ने मारो। सुनो माँ, मैं खेलन भैया संग आयो और पिता ने गोद बिठायो। मैं खेलन खेलन भैया संग आयो और पिता ने गोद बिठायो। मैं मौसी ने दियो ढकेला मार। मैया मोय मौसी ने मारो। सुनियो अर्ज हमारी जननी मोय मौसी ने मारो। माँ हाँ हमारी मौसी ने मैं और हमारा भैया उत्तम कचहरी में खेलने के लिए गया। हमारे पिता ने हमें गोद में बिठा लिया। मौसी पहुंच गई। मौसी ने जैसे ही हमें गोद में बैठे हुए देखा, माँ उसी समय में डर करके जमीन पर पटक दिया। कहने लगी कि अगर तेरा पिता ये होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, अगर इसकी गोद में बैठना चाहता। हाँ लाला, वो तेरे पिता नहीं है, इसलिए तेरी मौसी ने बोल दिया। माँ हाँ हमारे पिता नहीं है? नहीं बेटा। फिर मेरे पिता कौन हैं? सुनो बेटा बताओ। हरे ले गयो करम लपेटा पिता तेरो, भूल गयो बेटा कुलम तेरो, भूल गयो बेटा। तेरो भूल गयो बेटा, बल में अपनो भूल गयो बेटा। लाल तेरे पिताजी वे होते तो से कुछ कहते। सुनो बताओ। हरे ले गयो करम लपेटा पिता तेरो, भूल गयो बेटा पति अपनो, भूल गई बेटा। माँ फिर हमारे ये पिता नहीं हैं तो कौन पिता हैं बताओ। तेरे पिता लाला। मेरी बात सुनो। हाँ ये मैया पूछे तो और बता दे मोए पिता कहाँ पाऊं, और किस ठौर बसे भगवान रे जहाँ मैं मैया जाऊं। और मैया पूछे तो ही बता दे मोई कहाँ मैं जाऊं, इस जगह बसे भगवान री कहाँ मैं मैया जाऊं।
माँ फिर ये बताओ हमारा पिता कौन है, कहाँ जाएं? भक्त उसी समय तुम्हारे सुनीति पिता कही, वन में मिलेंगे बेटा। वन में? हाँ, हमारे पिता का नाम क्या है माँ? तुम्हारे पिता का नाम भगवान राम श्याम घनश्याम। तुम्हारे पिता के बेटा कई नाम है। तो माँ हाँ। मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने पिता की तलाश में जरूर नहीं वन में। बेटा, तू अभी छोटा है, अभी मत जा, बड़ा हो जाए तब जाना। लाला कहीं डर जाएगा, शेर नहीं सब मानूंगा माँ। नहीं बेटा, चल तू सवेरे माखन मिश्री मांग रहा था, तू चल माखन खा ले, चले अभी मत जा लाला। भक्त उसी समय ध्रुव जो है नहीं माना चला है। आज मैया सुनीति रोने लगी, गले में गलवहियां डाल करके कहने लगी, बेटा भक्तों ध्रुव कहना नहीं माना, कहने लगा माँ मेरी बात सुनो, मैं अपने पिता की तलाश में जरूर जाऊंगा, नहीं मानूंगा। और मेरी बात सुनो। सुनाओ बेटा। कि जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, मान ले तू परिणाम आखिरी मेरी। तेरे बेटा बन को जाए हुक्म दीजे, जो बनी हुई तकदीर माफ कर दीजे। मेरी मात भांग का बाबा की घोटूंगो, और दिन में धूमी तपू रात को चरण पर रोकूंगो। माँ अब होनी से पेश नहीं जाए, मैया आंगन में रो रही है, होनी से पेश नहीं जाए मैया। माँ अब मैं नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर मैं अपने पिता की तलाश में जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। भक्तों आज ध्रुव जो है माँ के चरण कमल स्वरूपी हाथों से चढ़ स्पर्श करके चला है, कमंडल हाथ में पकड़ा और वन की ओर चल दिया। इधर सुनीति जो है बेचारी रोती रह गई। चला है ध्रुव जंगल की तरफ, जंगल में पहुंचा, गीत को गाता हुआ जा रहा है। इधर तब दरवाजा खोलो। हाय, मुझे लगता है कि मेरी सौत का बेटा ध्रुव आ गया है। अरे बांधी बांधी, बांधी ललाइयो द्वारे, तो काहियो ललाइयो कैसे मौत दिखाई है बांधी। ओह जार की पुरिया ले या मैं खाए ले। अच्छा, जब धक्का मारो तब ना कि जार की पुरिया, अब जार की पुरिया मारी हैं? भक्त उसी समय बांदी को दरवाजे पर भेजा है। केवाड़े खोले, कोई विधान नहीं ना। केवाड़े खोले, ध्रुव पहुंचा है लेकर के। मौसी के दरवाजे पर पैर पकड़े। मौसी से मिलने के बाद में
चला है या ध्रुव अपनी माँ के। मम्मी आ जाओ, लला आएगा तो हमें तो ले। आज मैया जो है रो रो करके आंखें फोड़ ली, दिखाई नहीं देता, बैठी है। ध्रुव पहुंचे, आवाज लगाई, माँ माँ। आज मैया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहने लगी, बेटा क्या भगवान का दर्शन कराए हो? ध्रुव कहने लगा, हाँ माँ, मैं पिताजी का दर्शन कराया हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ध्रुव कहने लगा नहीं माँ। कहने लगी, मुझे भी दर्शन कराओ। कहने लगा, मैं जरूर कराऊंगा। मैया कहने लगी, मैंने तो आंखें फोड़ ली तुम्हारे बिरे में रो रो करके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय ध्रुव ने क्या किया है,